अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन आप सब बहुत ही खैरियत और बहुत ही आफियत से होंगे। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, देखते आँखों सुनते कानों, आप सबको भाई एहसान काजी का बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, जिस मोहब्बत से आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब इसको शेयर भी करते हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं सर सदरुद्दीन, जो कि बहुत ही मेहनती शख्स, बहुत ही बासलाहियत, बहुत ही बावक़ार, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही खुश गुफ्तार भी हैं। चंद ही लम्हों में वो हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। बहुत सारी बातचीत वगैरह उनसे हम करेंगे, और ना सिर्फ बहुत सारी बातचीत वगैरह करेंगे बल्कि हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। आने वाले चंद लम्हों में इंशाअल्लाह ताला वो हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे, और हम ये चाहेंगे कि उनसे बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ जानें। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, आने वाले चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह ताला सर सदरुद्दीन साहब हमारे साथ होंगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत वगैरह करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हमने ऑलरेडी उनको फ़ोन किया था, और मैसेंजर में उनको कहा था कि आप नोटिफिकेशन सर्च कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए कि एहसान काजी ने आपको टैग किया है, आप उसको ओके कीजिएगा, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। इस वक्त तंजील खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तंजील खान साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत और आफियत से होंगे। तंजील भाई, आपसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करेंगे, लेकिन चूँकि ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा बज़म हमने सदरुद्दीन साहब के लिए सजाई, तो यकीनी तौर पे वो आते ही होंगे। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातचीत वगैरह करेंगे। तंजील खान साहब बिल्कुल इस वक्त रेडी हैं। तंजील खान साहब, आप कहीं जाइएगा नहीं, जब आप सदरुद्दीन साहब से बात करते हुए सुनेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। शहजाद नक्शबंदी कादरी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खैरियत से होंगे। रात के इस आखिरी पहर में भी आप हमारे साथ हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग आते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, बहुत सारे दोस्त से आप इसको शेयर भी करते हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप एक ऐसी सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा है। वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तंजील खान साहब कहते हैं कि बेशक भाईजान, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तंजील साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदरुद्दीन साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जिस वीडियो में हमें देख रहे हैं, उस वीडियो को उंगली की मदद से जैसे ही आप उसको ओके करेंगे, तो वो वीडियो पूरी सेपरेट हो जाएगी, आपके लिए सेपरेट हो जाएगी। तो जैसे ही आप सेपरेट हो जाएगी, हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट भी आ जाएगी। तो हम भी ये चाहेंगे कि आपसे भी बहुत सारी बातचीत वगैरह करें। तो भाई सदरुद्दीन साहब को हम यहाँ से एक मैसेंजर में कॉल भी कर लेते हैं। उम्मीद है कि शायद उनको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन मिल गया होगा, तो यकीनी तौर पे उनको मिल गया होगा। तो हम उनको कॉल करके बता देते हैं सदरुद्दीन साहब कि अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गया हो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर, मैं लाइव आ गया हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए, तो हमने आपका इंट्रोडक्शन भी करवा दी। जी जी। सर, वो जो नोटिफिकेशन आता है ना, अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो नीचे वाले हिस्से में एक घंटी का निशान बना हुआ होगा, तो वो जैसे ही ओके करेंगे उसके अंदर आ गया होगा कि एहसान काजी ने टेक किया है आपको, ना। और जी जी सर, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप आ जाए ना सर, बिल्कुल जाएं, क्या होगा सर, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आप जी जी बिल्कुल, आप दोबारा फेसबुक में चले जाएं। फेसबुक के मेन पेज में आईफोन इस्तेमाल करते हैं ना आप सर, नीचे देखेंगे लाइन से होगा, एक घंटी का निशान होगा नोटिफिकेशन का। तो आप जैसे उसको ओके करेंगे, उसमें लिखा होगा एहसान काजी ने टेक किया है। जैसे ही उसको ओके करेंगे, आप मेरे साथ लाइव आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो हमने इस वक्त अपने मेहमान सर सदरुद्दीन साहब को कहा, तो उन्होंने कहा ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, हम अभी नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा से वापस आएंगे और बहुत सारी बातचीत वगैरह करेंगे आपसे। तो यकीनी तौर पे चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह ताला वो हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे, शामिल होंगे।
بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت ہے, بہت ہی سلجھے ہوئے, بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت, بہت ہی باوقار, بہت ہی ملنسار اور بہت ہی خوش گفتار. آنے والے چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ سر صدر الدین ہمارے درمیان میں ہوں گے. بہت ساری بات چیت وغیرہ ہم ان سے کریں گے. نہ صرف بہت ساری بات چیت وغیرہ کریں گے, آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی. مطلب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور کچھ حالات حاضرہ پر بھی بات کریں گے. آنے والے چند لمحوں میں وہ ایڈ ہو جائیں گے, ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے, ان سے بہت ساری بات چیت وغیرہ ہوگی. اس وقت سر صدر الدین آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے پروگرام میں ہی شامل رہیے گا. انشاءاللہ تعالی چند ہی لمحوں میں آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے, شامل گفتگو ہوں گے. بہت ساری جانکاری آپ سے لیں گے, بہت ساری معلومات آپ سے لیں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بھی چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر صدر الدین, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, سب خیر سے ہیں, بالکل الحمدللہ. فائنلی ہم آپ کے ساتھ ہو گئے دوبارہ. کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے سر. ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ہم نے آپ کو انوائٹ کیا, آپ نے فوراً حامی بھر لی. تہ دل سے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. سب سے پہلے تو شکریہ. سر ہم یہ سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے, چونکہ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں, بہت بڑا نام ہے. اس کے علاوہ لاتعداد بھر ہم نے آپ کے پروفائل کو پڑھا, آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. لیکن جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں, بعد میں جب اس ویڈیو کو ہم لوگ شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگ یقینی طور پہ اس کو دیکھیں گے. تو پلیز ان سے آپ ایک اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کراتے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے, آپ کا تعلق کس شہر کس ملک سے ہے, آپ کی کوالیفیکیشن, ایجوکیشن, تعلیم کتنی ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہے, ہابیز پہ بھی ذرا تھوڑی نظر ڈالیے گا. جی سر. Well, I've been living in the USA since 1981, and my parents are Indian. I was born and raised in United Nations, help and support all the communities regardless of the race and ethnicity. So that's what I do. By profession, I am an investor, and also I have some business which is inviting youth to America and Canada for higher education for like a 9th, 10th, 11th, and 12th graders. Not the college, but I do like high school students. And also I'm in energy business, which is electricity and natural gas supply to small businesses and the homes. These are the few things that I do. کیا ہی بات ہے سر. چونکہ مطلب آپ سوشل میڈیا سے بہت عرصے سے وابستہ اور منسلک ہیں, اٹیچ ہیں, تو آج آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا آپ کی زندگی میں کیا اہم رول ہے, پلس سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کیا کیا ہے. یس. Well, advantages are such that, we stay connected with all the people. I found many friends that I have not spoken for many, many, many years, and some family members that we got connected with. And you can market your products, you can market yourself, and you stay connected with the good friends, and that the world has become very small because of that. The disadvantages are if you want to spend too much time on it, and if you don't have any gain out of it, and then you're wasting your time. And people should not waste their time in going in social media nowadays. There are a lot of different venues of social media: Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, and whatnot. So make it a use of it, not abuse it yourself. You're basically spending too much time more than it needed to. Then you're falling behind in your own work, business, and a lot of things. So there are pros and cons of everything. اچھا سر, اپنی بات کے ساتھ اس بات کو بھی ایڈ کیجئے گا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کے ساتھ
अपनी एजुकेशन को अटैच कर लें, तो क्या ये मतलब So you can also learn a lot of things through that, but that's a positive thing, which you mentioned. What I meant negative, which is spending time unnecessarily gossiping with families and friends and unknown people, and you're talking about things that not worthy of. That's a waste of time. But of course, there are venues, there are universities also offering courses through website and through the social media. Nowadays, doctors are working, having surgeries through the social media and through the internet, directing the person who is performing surgery or medical treatment. ओके। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। कहा जाता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ या तो मादूम होती है, हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या उसकी अहमियत यानी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रिंट मीडिया की अहमियत बहुत कम हो गई। जब सोशल मीडिया आया उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत कम हो गई। आज सोशल मीडिया छा गया पूरी दुनिया में, सब लोग ही इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज से 10-15 साल बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फ्यूचर को कहाँ देख रहे हैं मतलब? Well, the world is evolution. That's evolution, and it's coming up. Uh, you mentioned about the past. I remember we used to mail a letter. हाथ से हम खत लिखा करते थे, and we used to mail it, Yes, and it used to reach in 2 weeks, sometimes 3 to 4 weeks. 4 And then weeks. that letter system got so better that you used to get letter within a week or so. And then the email took over. When email took over, the fax machine also got less response. Now fax is almost gone. And when fax machine came up, and we were thinking that what will happen to the post office and postmans and the postage stamps and all those things, how they're going to survive. They're still around. That market's still booming and doing well. Then email came, and now you can even sign your documents through the electronic. You don't even have to physically sign your documents. And those documents are valid as good as signature, physical signature. So that is happening. So that's a revolution. But still, uh, the postal department worldwide is still thriving. They're doing well. Not only they're doing well, but then now you have a FedEx, UPS, and other uh, organizations who are delivering your mail and your products. So, you know, what you're asking, that in the future what will happen? Well, it is going to be a surprise, and you and I will live with it. सही। अच्छा सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। चूँकि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, आपने हर चीज़ को बहुत करीबी देखा है, आप वहाँ के नेशनलिटी होल्डर भी यूएस के, तो तालीमी मियार को आपने बहुत करीब से देखा है वहाँ पे। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर तालीम का वो मियार नहीं है जो कि होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के तालीमी मियार कैसे बेहतर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो यूथ ऑफ पाकिस्तान और यूथ ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा मायूसी के आलम में, हाथ में डिग्री पकड़े हुए इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस वो कर नहीं सकते, उनके पास वसाइल नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस वो कर नहीं सकते, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है मतलब, और बहुत से इसी चक्कर में शॉर्टकट भी अपनाते हैं, बहुत से कामयाब हो जाते हैं, बहुत से गलत रास्तों की तरफ पड़ जाते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए कोई उम्मीद की किरण मौजूद है आपके ज़हन में? Well, it is actually the responsibility of the country, the nation, Okay. the government, who needs to provide jobs to their youth. And also the business people, the corporations, the industries,
they need to hire their own local people, and not only hire for money, but also when they are in college, going through the school system and trying to achieve their degree, they should be provided an internship. Internship means you work either for free or less money or some money, but at the same time you are also gaining knowledge of your trade that you are getting into, your trade of your business, which is, say you want to be accountant, so you work in the law in the accounting firm where you are also learning at the same time and you are getting educated. Say you want to be doctor, so you take internship in hospital or in clinic. So the corporations and the organization also need to hire those students to upgrade their education and have some practical. They are having theory at the school, but also having some practical. So that's one thing. And also, it is a job of the government. Like I'm in the United States, and the government provides all the facilities to the institutions and organizations and businesses, like a tax write-off. So if they hire those children, the young people, those who are seeking for higher education or expertise or expertise in their field, so government do give those grants and tax deductible to those corporations. So companies are also benefiting by hiring those students, and then they gain this knowledge and they get job in better company. So industries and businesses are thrilling here, they're thriving, and then that's how people get job. And in our country, in developing countries, Asia and Africa, there are so many people, but then we are not providing job, so those young people get into the bad habits, snatching people's purses, killing somebody for some money, getting into the bad habits, drugs, and bad social habits, and that's how the national standard goes down instead of going up. And it is actually, I would still blame the government to provide the facility, provide the benefits to our young people. सही. अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्मॉल बिजनेस किसको कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, और उसके अलावा अगर किसी के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो किस किस्म के बिजनेस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गाइड करेंगे सर? Yes, well, at this time I don't have too much time. I only have like about few minutes to work with you. I have to be in other meeting at this time. The small business is like a mom and pop business, which is, family run business. Say the convenience store, grocery store, yes store, wo store, वगैरह, things like that. That's a small business that family starts a business or individual starts a small business. Sometimes they have 2 or 3 partners, which is a little larger, but still small business. But then the corporations like McDonald's and, Dunkin' Donut, Popeyes, I don't know what you have in South Asia. All those are big corporations, which is they have a franchises who work for them, and they have establishment, and they have corporation, things like that. Then entrepreneur, which is people they are in multiple different businesses because they are investing, like putting all the eggs in one basket, but they have investment in different sectors, investment in real estate, it could be investment in stocks and bonds, also having a job somewhere, but also investing some money in different corporations in in different things. So that's like a more entrepreneurs who spread their wealth differently and get return out of it. ओके. और जिनके पास सर थोड़ा सरमाया है, वो अपने स्मॉल बिजनेस में बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं? Well, I would say be honest, be sincere, and नाप तोल में चोरी नहीं होनी चाहिए. If you do the right thing, people will follow you. बिल्कुल. People will do business. They will like to do business with you.
and you grow from a small store to a bigger store, and you expand gradually. But at the same time, imandari apni jagah par hai, lekin at the same time you have to have a knowledge to expand and control it. Just sometimes you're just expanding, but then you don't have a control, you lose everything. So you have to have a control, you have to know how to do it. For that you have to have that educational knowledge as well. सही And that's how you grow. सही सर, थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप अपनी जिंदगी का कोई यादगार वाकया मतलब शेयर करना चाहे हमसे या नाज़रीन से? Well, I sit in 16 different boards in government and non-government NGOs. I'm a board of directors, steering committee, and I have different positions in different boards. So I always help. I'm very involved in the community to uplift the life of general population in America. Either they're there's Desis or non-Desis, South Asian, non-South Asian, whoever. I try to help everybody. I don't have any wakya which is something that is so different. I'm happily married with 3 sons, and they're all highly educated. They're doing well, so I'm very happy that they're doing well. And that's my life story. And you also mentioned that my hobby is I collect postage stamps. That is my hobby. So I collect postage stamps, and I have a huge collection of postage stamps from worldwide. सही। अच्छा सर, ये बताइए कि I have to take off, so inshallah we will continue some other time. Okay, no problem, but I want to only 5 minutes, sir. Or not 5 minutes, 2 minutes only, sir. Okay. सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में काफी दिनों से काफी टेंशन चलती हुई आ रही है। 10% लोग पाकिस्तान में भी, 10% लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो कि जंग चाहते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हर मसले का हल जंग है या हर मसले का हल टेबल टॉक है? पीस चाहिए, अमन चाहिए, बेरोजगारी खत्म करना है, दोनों मुल्कों के अंदर से रोजगार दिलाना है, गुर्बत को खत्म करना है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो इस पर जरा आप तफसील से 5-6 मिनट गुफ्तगू कीजिएगा सर। That's too long. क्योंकि सर आपकी बात में बड़ा वजन होता है। Well, it's a very much political, but I have always been for the peace. And it was unfair, and it should not have happened. What I thought, talking to so many people, their research, their जी नाज़रीन, शायद सर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सर को एक दफ़ा और ऐड कर लें। तो सर सदरुद्दीन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, तो हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार रहेंगे। तो जी सदरुद्दीन साहब, इस वक्त आप आ गए हैं, लेकिन सर आपके लिए अगर पॉसिबल हो, जिस जगह पर कमेंट लिखते हैं इस वीडियो में, उसके बाद में एक छोटा सा बटन होगा रिक्वेस्ट सेंड के लिए। आप जैसे उसको ओके करेंगे, हम यहाँ से अप्रूव कर लेंगे, आप गो लाइव हो जाइएगा मतलब। तो सर आप कहीं जाइएगा नहीं, बल्कि आप चले गए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर सदरुद्दीन, सिर्फ हम ये चाहेंगे कि इस टॉपिक पर आप थोड़ी सी बातचीत वगैरह करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से रहना चाहिए। तो सर इस वक्त मेरे ख्याल में चले गए हैं। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर सदरुद्दीन कि आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमें इंतहाई खुशी होगी। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए सर। जी सर, मेरे ख्याल में आप करीब में ही हैं, तो
تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہو سر، آپ اگر جوائن کرتے ہیں تو ہمیں انتہائی خوشی ہوگی. تھوڑی سی اور بات چیت آپ سے سننا چاہیں گے. جی سر. جی ناظرین، میرے خیال میں سر اس وقت چلے گئے ہیں. انہیں تھوڑا کام بھی تھا. انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت ہمیں دیا. ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بہت سا وقت دیا، جس کے لیے ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اور مطلب ان سے بات چیت ہو جائے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا. جی اچھا، یہ ایک ہمارے ساتھ بشیر ہاشم صاحب ہیں. تو یہ لکھتے ہیں نو پولیٹکس آن فیس بک پلیز. سر ہم کوئی پولیٹکس کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم پولیٹکس کی بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، پیس کے لیے بات کرتے ہیں، امن کے لیے بات کرتے ہیں. پولیٹکس تو یہ ہو نا کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بولیں، ان کو غلط بولیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور کہیں کہ وہ سب کچھ نہیں ہیں. تو یہ پولیٹکس سے مطلب جو اوریجنل پولیٹکس ہوا کرتی ہے ہمارے ملکوں میں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کو، ہر مسئلے کو پولیٹیکلی حل کر لیں، تو وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ بشیر ہاشم بھائی سے بات وغیرہ کی جائے. تو بشیر ہاشم بھائی، انشاءاللہ تعالی قریب آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت جہاں بھی رکھے، بہت ہی خوش و خرم اور آباد رکھے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اچھا، اس کے علاوہ بشیر ہاشم صاحب لکھتے ہیں ہی نو مینٹن ہاؤس ہیئر سنس 1982 بٹ وچ کنٹری پاسپورٹ ہی واز کیا. اوکے سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.